हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है JDM एजुकेशन के नाम से। और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमने लास्ट फ्राइडे हमने रिकमेंड किया था, और आप देखोगे इसका जो टारगेट है वो हमने दिया था कितना, 318 का हमने टारगेट दिया था। पहला जो टारगेट था 318, 325 और 330 का हमने टारगेट दिया था। जो आप देखोगे कि मंडे को ये टारगेट हमारे आ गए, ऑलरेडी अचीव हो गया हमारा। ये आप देख पा रहे हैं, हमने इन्फॉर्मेशन हम प्रॉपर देते हैं। ये देखिए 330 का हमने टारगेट दिया था और 330 का टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। उसके बाद में हमने HDFC बैंक का हमने पी बाई करवाया था। हमारे जो हैं जितने भी पर्सन हैं, हमने उनको पी बाई करवाया था। कितना, 1750 की हमने उनको पी बाई करवाया था। कितने में बाई करवाया था उनको, सिर्फ 23 रुपये में। हालांकि वो नीचे भी आया, और नीचे कितना आया वो करीबन 19 रुपये 90 पैसे के अराउंड में आया था। और उसके बाद आज आप देखोगे तो आज का जो टारगेट था, आज का जो टारगेट ऑलरेडी 40 रुपीज़ गया। कितना, 40 रुपीज़। आप देखोगे सिर्फ एक दिन में। कल हमने दिया था और आज भी हमने फिन निफ्टी की जो पुट है वो हमने बाई करवाया था। क्या बाई करवाया था, क्योंकि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो हमने जो पुट है 24,000 की, वो हमने सिर्फ 20 रुपये में बाई करा था। पता है उसका 300 का टारगेट गया है। तो आपको भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे, स्टॉक से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, और हीरो और जीरो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे इससे रिलेटेड। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको सेम टाइम देंगे। अब हमें अभी इस गिरावट में, जैसा आप देख पा रहे हैं कि गिरावट कंटिन्यू क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है। अभी कंटिन्यू अगर बढ़ती जा रही है तो हमारे यहाँ पे दिवाली का क्या चल रहा है, फेस्टिवल भी आने वाला है, दीपावली का फेस्टिवल भी आने वाला है। तो दीपावली के फेस्टिवल पे हमारे यहाँ जैसे धनतेरस वगैरह होता है तो लोग बाई करते हैं। तो हमें पहला स्टॉक क्या बाई करना है, पहला हमारा जो स्टॉक होगा वो कल्याण ज्वेलर, जो हमें बाई करना है कितना, 675 के अराउंड इसको बाई करना है। और बाई करने के बाद में हमारा इसका जो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 700 का होगा, दूसरा टारगेट 750 का, और ऑलमोस्ट दिवाली तक की 800। क्योंकि जो गोल्ड की जो कंपनियां हैं उनके जो रिज़ल्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स को बाई करना है। और कल्याण ज्वेलर्स अगर हम बाई करते हैं तो दूसरा स्टॉक है हमारी वॉच लिस्ट में, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। क्या है, LIC हाउसिंग फाइनेंस। अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस हमें क्यों बाई करना है, क्योंकि अभी आप देखोगे जितने भी रियल इस्टेट की कंपनियां हैं, जितने भी इंफो सेक्टर की जो कंपनियां हैं, इनका ग्रोथ होगा तो फाइनेंस सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। और ये इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। क्या है, इंडियन गवर्नमेंट की, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। आप देखोगे कोई भी स्टॉक अगर टूटता है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले येस बैंक जब डूबा तो सबसे आगे कौन आता है, LIC। तो हमें इसको बाई करना है। बाइंग प्राइस क्या रहेगा, 580 के अराउंड में बाई करना है। आने वाले 10 to 15 डेज़, यानी 10 to 15 डेज़ में ये स्टॉक हमें क्या, इसका जो टारगेट प्राइस होगा वो 620, 630 और 640, इसके अराउंड में ये हमें उसका टारगेट होगा। तो हमें LIC को भी बाई करना है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो है बलरामपुर चीनी। हमें क्यों बाई करना है, क्योंकि शुगर हर जगह पे रैली आ चुकी है, हर स्टॉक ऊपर गया है। बट अभी आप देखोगे जो शुगर सेक्टर है उनके स्टॉक इतनी तेज़ी से नहीं चले। अभी आप देखोगे तो आने वाले इसका जो हाई है 52 वीक का, कितना है, 680 के अराउंड में इसका हाई है।
अभी 680 से अभी निफ्टी करेक्ट हुआ तो सारे स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट होने ही हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हमें बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा है, तो हमें इसको वॉच लिस्ट में रखना है और हमें इसको अगर ये 600 के अराउंड में मिल जाता है तो हमें इसको बाई करना है। और बाई करने के बाद में इसका जो ऊपर में हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा 630, 650 और 670, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर हम इसको लेकर अगर होल्ड करते हैं 2 से 3 महीने, तो ये 800 के अराउंड में भी ये जा सकता है। इसे हमें वॉच लिस्ट में रखना है और रखने के बाद में हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये, हमें इसको बाई करना है, बाई करके रखना है। आने वाले कुछ टाइम में बहुत अच्छा टारगेट आएगा इसका। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे लिए वो है स्कीपर। क्या नाम है? स्कीपर। अभी आप स्कीपर देखोगे तो 560 से 70 का भी हाई बनाया है। अभी जब निफ्टी अभी करेक्ट होगा तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक क्या आते हैं, सारे स्टॉक नीचे ही आते हैं, तो हमें इसको भी बाई करना है। ये अगर हमें 480 के अराउंड में मिलता है, 480 490 के अराउंड में अगर ये हमें मिल जाता है तो हमें इसको बाई करना है। और बाई करने के बाद ऊपर का जो टारगेट, पहला टारगेट निकल के आएगा 10 to 15 डेज़ में 520, 540 और 560 के अराउंड में ये जा सकता है। तो हमें इसको वॉच करना है, हमें वॉच लिस्ट में रखना है। और रखने के बाद अगर हमें जैसे मार्केट गिरता है, अभी ये जैसे भी मार्केट गिरता है, जितना भी मार्केट गिरता है, तो मार्केट गिरता है ये अपॉर्चुनिटी बनता है। महीने में 1 से 2 बार मार्केट क्या होता है, करेक्ट होता ही है। 400 500 600 700 पॉइंट ऑलरेडी करेक्ट होता ही है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट गिरता है तो अपॉर्चुनिटी है ना इन्वेस्टमेंट करने की। क्या अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टॉक हमें 800 रुपये में मिल रहा था, अभी वो अगर हमें 500 में मिल रहा है, तो यही तो सही समय है, यही तो सही समय है ना बाई करने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अगर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो हमें उसमें पैसा नहीं डालना है। हमें कब उसमें पैसा डालना है, कब उसमें पैसा डालना है, जब वो 800 यहाँ टॉप पे है। अगर वो 800 पे है तो हमें उसमें पैसा नहीं डालना है, हमें वेट करना है। हमें वेट करना है कब? जब वो स्टॉक 500 का आ जाए तो हमें उसमें पैसा डालना है। क्योंकि टॉप पे ले लोगे और मार्केट नीचे आ गया तो फिर आपका जो फंड है वो तो ब्लॉक हो गया, क्योंकि आप घाटे पे बेचोगे नहीं। अगर 30% करेक्ट हो गया मार्केट वहाँ से, आपको तो वहीं नहीं बेचना है ना। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको जब भी मार्केट गिरता है, कोई भी मार्केट जब भी मार्केट गिरता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही क्या है, इन्वेस्टमेंट का बहुत सही समय है। और उसी समय हमें उसमें इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो बोलते हैं अरे मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया। मार्केट गिर गया अच्छी बात है ना, आपके पास जो पैसा है, कोई भी स्टॉक जो 300 में था, जब मार्केट ऊपर था, वो कितने का था, वो 300 का था। बट अभी मार्केट गिरा तो वो अगर हमें 150 में मिल रहा है तो हमें कब बाई करना है? 150 के टाइम पे बाई करना है या 300 में बाई करना है? हमें तो प्रॉफिट बनाना है ना। हम मार्केट में क्यों आए हैं? हम तो प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं, है ना। हम तो मार्केट में आए ही इसीलिए ना। हमें मार्केट के सेंटिमेंट को समझना है कि मार्केट क्या है। मार्केट गिर रहा है, पैसा डालो। मार्केट चढ़ रहा है, कोई बात नहीं, जो स्टॉक है उसको प्रॉफिट बुक करो, जो भी स्टॉक है उसमें प्रॉफिट बुक करो। मार्केट ऊपर जा रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैसा निकाल के बैठो। अपने पास में हमेशा अपने पोर्टफोलियो में पैसे रखो, क्योंकि पैसा रखोगे, जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तब आपके पास में क्या आएगा, पैसा बनाने का टाइम आएगा। और मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो हमारे लिए वो बेनिफिट नहीं है। और आप देखोगे पूरे महीने में ग्लोबल क्यूज़ भी होते हैं, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के भी कुछ क्यूज़ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होता है, मार्केट में 1 महीने में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो बिगिनर है, जो जानते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनेगा, जिनको मालूम है स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनेगा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सही समय का इंतज़ार करते हैं। और जो बिगिनर नहीं है,
जिन्होंने लर्निंग किया ही नहीं आज तक लाइफ में, स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं, उनको लगता है कि हमने बाई किया तो हमें सिर्फ प्रॉफिट मिलना चाहिए, और होता क्या है उल्टा। लोग आते तो प्रॉफिट के लिए हैं, पर वहाँ पे क्या होता है, उनको लॉस दिखता है तो वो भागना चालू कर देते हैं। इसलिए सही समय का वेट करो इन्वेस्टमेंट के लिए, और वहीं पे आपका मोटा पैसा बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डेली हम लोग अपडेट देते हैं कब किसको बाई करना है, आने वाले 10 से 15 दिन में कहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, कहाँ पे लॉस होगा, सारी टेक्निकल एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।